हमें ईरान पर इस वक्त फोर्सफुली हमला कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ऊपर शटअप कॉल दी है। दोनों में गर्मा गर्मी हुई है क्योंकि नेतन्याहू चाहता है कि इस वक्त ईरान शायद इतना फंस चुका है कि इस पूरी जंग के अंदर यहूदियों से डबल वेपन और अपना मिसाइल्स इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। इत्तेहाद टूट गया। ट्रंप और नेतन्याहू में फूट पड़ गई। ट्रंप ने फ़ोन कॉल पे नेतन्याहू को ऐसी डांट पिलाई कि नेतन्याहू कई साल इसे भूल नहीं पाएंगे। ये सब क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या मामला है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ख़बर सामने आई, एक फ़ोन कॉल हुई, मशरिक़ वस्ता के अमन को तबाह करने की कोशिश हुई नेतन्याहू की तरफ से। ट्रंप ने शटअप कॉल दी। सारा मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, ट्रंप जो हैं वो ज़ख्म खुर्दा हैं। सच्ची बात यह है कि ईरान के मामले में जिस किस्म का रिएक्शन उनको बर्दाश्त करना पड़ा है वो सारे का सारा इसराइल का कसूर है। इसराइल की मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग करके फंसवाया। इस पर मैं 2-4 भी लोग आपके साथ ही मेरे साथ आपने कई दफ़ा और मैंने आपसे ये बात कही कि वाशिंगटन में जो मीटिंग हुई थी वॉर रूम के अंदर, उसमें ट्रंप को ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर रजीम चेंज हो जाएगी, वहाँ पर लोग एहतजाज करेंगे, लोग बाहर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये अमेरिका की झोली में आ गिरेगा और इसके बाद आप जो चाहें उसके साथ करें। ना सिर्फ वहाँ पे, और इसराइल को इजाज़त दीजिएगा कि वो ग्रेटर इसराइल के अपने नक्शे पर अमल पैरा हो। अक्टूबर में नेतन्याहू के इलेक्शन है, नवंबर में जाकर इलेक्शन हैं, आपके मिड टर्म इलेक्शन है। तो हमें जो है एक मौका मिल रहा है, तो इस वक्त ज़रूरत है कि ईरान को दबा दिया जाए। जल्द से जुलूस वहाँ पे हो रहे थे, आपको पता है जनवरी के लास्ट में वहाँ पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। लेकिन आपने तब भी एक बात की थी कि अगर बाहर से कोई हमला हुआ, कोई गोली एक भी चली तो ये इकट्ठे हो गए। ये देखें, ये इस वक्त इन्होंने रज़ा शाह पहलवी को भी खड़ा किया और उसके भी बयानात आने शुरू हुए। कहाँ गया वो? भाग वो गया, 4 अंडे पड़े, सारी किंगशिप निकल गई इसकी। तो ये मामला वहीं पे था। नेतन्याहू ये चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो। जब भी मुज़ाकरात होने लगते हैं, अब देखें कल दोबारा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि हम मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच गए, इसने लेबनान पर हमला कर दिया। मुज़ाकरात के पहले दिन, जिस दिन अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए आ रहे थे, ये लेबनान पर हमलावर था। और उस दिन से लेकर जब भी अमन की बात की जाती है, ये कोई ना कोई जो है ना गलत काम कर देता है। जेडी वैंस बयान दे अमन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तो ये लेबनान पर हमला करता है। कल मार्को रूबियो ने बयान दिया कि हम मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच गए हैं, इसने लेबनान पर हमला कर दिया और 6 लोगों को शहीद कर दिया वहाँ पे। मतलब कमीनगी से बाज नहीं आ रहा। असल मसला ये है। और अब इसने ट्रंप को ये कहा है कि आप ज़रा गलत समझ रहे हैं, हमें ईरान पर इस वक्त फोर्सफुली हमला कर देना चाहिए और उसके अफजरदा इन्होंने इस पर शटअप कॉल दी है। अच्छा। ये जो मीडिया में जो बड़ी रिपोर्टिंग संभाल के की जाती है, जैसे CNN है, CBC है, ये जितने अमेरिकन चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बड़ा ही इसको ढके छुपे अल्फाज में कहा है, लेकिन साफ नज़र आता है कि ये जो है उनको फंसाना चाह रहा था दोबारा से। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ऊपर शटअप कॉल दी है। दोनों में गर्मा गर्मी हुई है। अच्छा। क्योंकि नेतन्याहू चाहता है कि इस वक्त ईरान शायद इतना फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान उतना नहीं फंस चुका। अगर असला ख़त्म, मैं आपको एक स्टोरी भेजूँगा, आप ज़रा पढ़िएगा, अक्सर स्क्रीनशॉट भी लगाइएगा, कि इस पूरी जंग के अंदर यहूदियों से डबल वेपन और अपना मिसाइल्स इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। बिल्कुल किया। बल्कि ये तो स्टोरी हम इस पे बात भी करते रहे हैं कि उसके तकरीबन 70% मिसाइल्स जो है ख़त्म हो गए। जंग शुरू की इसराइल ने। पहला मिसाइल इसने मिनाब स्कूल पे फेंका, टोमाहॉक मिसाइल था, और सबसे ज़्यादा थॉड और पेट्रियट अमेरिका के इस्तेमाल हो गए। इसने अपने एरो 3 बचा के रखे। वो तो अल्लाह का शुक्र है, कल उन्होंने 2 एरो 3 की बैटरियाँ भी उड़ा दी। लेकिन चलें, इसने अपना ये पूरी स्टोरी इस वक्त पूरे मीडिया पर है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, आप उसको लगा भी सकते हैं कि जहाँ 100 मिसाइल इसराइल ने इस्तेमाल किए हैं तो अमेरिका ने 200 किए हैं। इसलिए अमेरिका जो है वो अब इस जंग में कूदना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मुज़ाकरात को एक शक्ल दी जाए। सिर्फ एक कहानी छोटी सी अगर सुन लें आप, वो जो गधे को लूमरी घेर के शेर के पास लाई थी, और वो पहली बार में बच गया था शेर, लेकिन गधा उसके कान पे ज़ख़म आया हुआ था। जब वो दोबारा लूमरी उसके पास गई तो उसने कहा कि गधे तेरा कान ज़ख्मी है, शेर तो तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करना चाह रहा था, तू वापस चल। और गधा वापस आ गया।
अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया, तो बस ये वही गधा है फिर। सिंपल, आप समझ गए ना बात को। तो ये लूमड़ी जो नेतन्याहू है, ये घेर कर ईरान के सामने, ईरान का वैसे निशान भी शेर है, हाँ जी, ये वैसे इत्तेफाक है, और अमेरिकन गधे को वोट देते हैं, बिल्कुल। गधे को देते हैं ना वोट जी। बिल्कुल देते हैं। तो ये वो मामला है जिसको मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू और इसमें गर्मा गर्मी जो हुई है, उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन दो वजूहत से बड़ी अहम है। एक, डोनाल्ड ट्रंप जंग को बंद किए आज 40वां-45वां रोज़ है, वो ईरान को किसी एक नुक्ते पर भी मना नहीं सका है। नहीं मना सका, वो तो चाह रहा है कि किसी नुक्ते पर मान जाए, मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि मैं कहूँ कि भाई अमेरिका जीत गया, लेकिन वो ईरान नहीं मान। और अंदरले खाने ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇ। अब पिंड ਦਾ चौधरी ਜਿਹੜਾ है वो चीन है। आप जाके शी जिनके सामने उसके साथ हाथ मिलाते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं कि चाइना इज ब्यूटीफुल कंट्री। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि उसके बावजूद अगर आपकी जान नहीं छूट रही है तो नेतन्याहू अब वो लूमड़ी जो कि ज़ख्मी गधे को कह रही है कि दोबारा आओ, शेर तुमसे बात करना चाहता है, तो शेर इससे पहले तैयार है। शेर ने कहा कि मेरे पास नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई मिसाइल्स हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह और ये नए मिसाइल्स आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आएंगे। जब अमेरिका अगर हमलावर होता है, अमेरिका भाग रहा है, अमेरिका चाहता है कि मुझे एक महफूज रास्ता दे दिया जाए, और ये महफूज रास्ता उसको चीन की मदद से मिले, पाकिस्तान की मदद से मिले, नहीं मिल रहा। रूस की मदद से मिले, किसी की मदद से मिले, वो उसको मिल नहीं रहा है। और नेतन्याहू उसको नई जंग में उलझाना चाह रहा है। 45 रोज़ा सीज़ फायर अनाउंस किया था, मैंने नहीं, चीन ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि लेबनान और इजराइल के दरमियान 45 रोज़ा सीज़ फायर है। जिस दिन ये अनाउंस हुआ उससे 6 घंटे के बाद इसने 2 बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया, और कल इसने कमीनगी की इंतहा कर दी कि एक पुराने हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का इलाज हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, जब इस घटिया दुश्मन को जो है जिसको सिर्फ तबाही नज़र आती है, और इस तबाही में वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, अगर ट्रंप इसके मानने में बात करने में आ गया तो कान तो गया ही था, गला भी जाएगा, ये याद रखिएगा। जहाँ वही गला जाने से मुराद यही है कि फिर इसकी जान भी जाएगी। ये लूमड़ी चाहती यही है, लेकिन ट्रंप ने अच्छा किया कि इस मौके पर चले सख्त अल्फाज में ही सही ना भी कहा हो शटअप, लेकिन ये तो कहा कि तुम जो हो मुझे इस जंग में फंसाना चाहते हो, मैं इस जंग से निकलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात को एक मौका दिया जाए, मैं चाहता हूँ सफारतकारी को एक मौका दिया जाए। और ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी शटअप कॉल नेतन्याहू के लिए ऐसे मौके पर कि अक्टूबर में वो इलेक्शन में जा रहा है, इस वक्त इलेक्शन कैंपेन इसराइल में शुरू है, ऐसे मौके पर उसको इस तरह की शटअप कॉल मिलना, ये मेरा ख्याल है बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।